to sow division in the church. और परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप नीति वचन, जब आप प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ते हैं, वचन में लिखा है God detests, he hates the person who brings about division between the brothers. लेकिन धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाते हैं. अगर if you are that one who is a peacemaker, God calls you वो blessed one. So परमेश्वर की आवाज कभी आपको ये नहीं कहेगी, जा उसको जाके बता दे, उसके बारे में बता दे और तोड़वा दे. आप जब ऐसी आवाज को सुने ना, तो याद रखिए ये परमेश्वर की आवाज नहीं है. अगर आपको कोई दिख रहा है ना ऐसा करता हुआ, आप परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मेक मी अ पीस मेकर इन दिस सिचुएशन. There are so many divorces happening in the world at every moment. And there are special attacks on couples. आज से नहीं है, शुरू से ही. Why? Because a family is a single most smallest unit of a church. वचन में क्या लिखा है? जहां दो या कितने, कम से कम कितने, हस्बैंड वाइफ कितने होते हैं? दो. The smallest unit of the church is a couple, the husband and a wife. इसलिए, और जो कलीसिया है, जो देह है, उसके ऊपर खास अटैक होता है. तो आप सोचकर देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर क्यों खास अटैक होता है. God's voice will never tell you that you should have division in your relationships. बनी नहीं जी, माँ बाप के साथ नहीं बनती, लड़के की बहू की, अलग हो जाओ. परमेश्वर की आवाज नहीं कहेगी आपको अलग हो जाओ. सास परेशान करती है, सास नहीं पसंद जी, अलग हो जाओ. परमेश्वर की आवाज नहीं कहेगी अलग हो जाओ. परमेश्वर की आवाज आपको कहेगी कि जो सासें हैं वो मैच्योर एल्डरली लेडीज की तरह बिहेव करे, ताकि यंगर वंस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल को सेट कर सके. परमेश्वर की आवाज आपको तोड़ने के लिए नहीं कहेगी, परमेश्वर की आवाज आपको बनाने के लिए कहेगी. सो चाहे वो आपकी कलीसिया है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड विल नेवर टेल यू टू डिवाइड. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? फिफ्थ, परमेश्वर की आवाज कभी भी आपको किसी को हेट करने के लिए नहीं कहेगी. Oh, I hate this person, I hate this community. You may hate the sin, but you can't hate the person, because God doesn't want you to hate the person. वचन में लिखे God is love. He's all about love. अगर परमेश्वर हर एक को हेट करते जाते तो मैं और आप आज इस कलीसिया में ना बैठे होते. I think हम जब अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे, हम सबों को कितनी गंदगी दिखेगी, कितनी ऐसी चीजें दिखेंगी जो शायद परमेश्वर कभी ओके भी ना करे. लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, अपने लहू से धो दिया, हमें साफ कर दिया, अपने वचन के साथ क्या लिखा है, स्नान करवा दिया, और हमें तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़े कर दिया. So अगर आज हम यहाँ बैठे, वो इसलिए बैठे because God did not, He chose not to hate us. He chose to love us. So if there is a voice inside of you coming up and saying you know, and it says to you, hate this person, you have to understand that is not the voice of God. प्रभु आपको कभी hatred के लिए नहीं कहेंगे. जबकि प्रभु के वचन में ये बात क्लियरली लिखी है. जब आप बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 पढ़ते हैं, वर्स 44 पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं लव योर एनिमीज. But Pastor Neetu, you don't know how bad my colleagues are. God says love your enemies. But Pastor Neetu, you can't even imagine what they do to me in the office, in the college, in the university. God says love your enemies. पर आपको नहीं पता मेरी सास एक कपकती है, एक आंख नहीं मुझे देखकर भाती. परमेश्वर का वचन कह रहा है लव योर एनिमीज. अब ये नहीं कह देना कि मेरी सास मेरी या मेरी बहू जो है वो मेरी दुश्मन है, पर वचन कहता है लव योर एनिमीज. और लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनको ब्लेस करो. I just want to give you this testimony. Last time when we were here in LA in the convention, there was a time when we were praying for a land. क्योंकि चर्च बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, तो हम जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे थे. 6-7 महीने हम लोग ढूंढ भी रहे थे, लेकिन जब यहाँ से वापस गए उसके बाद भी ये चल रहा था. और इस साल जनवरी में परमेश्वर ने हमें एक बड़ी जमीन जो है ब्लेस
कर दिया है। लेकिन हुआ क्या? I was talking to Pastor Ji. There's so much of persecution just because people know that we want to build up a church there in that place. तो बहुत सारे लोग opposition के लिए आ रहे हैं। पहले मेरे मन से निकला कि एक तो हम इनके भले के लिए आ रहे हैं, we coming to this place to do something well for the welfare of the people of this area, and this is how they're behaving against us. तो मेरे मन में बड़ी कड़वाहट सी आ गई। और जब जितनी बार मैं सोचूं, जितनी बार मैं प्रार्थना करूं, I was filled with a kind of a very bitter feeling in my heart. एक कड़वाहट के साथ मैं दुआ कर रही हूं और मैं कह रही हूं, प्रभु आप उनके मुंहों को बंद करवाएं। परमेश्वर आप उनको बोले जैसे आपने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद करवाया था, प्रभु इनके मुंह को भी बंद करवाएं। Let there be no opposition against us. Let these people not speak against us. ऐसे प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जितनी मैं प्रार्थना कर रही थी उतनी ऑपोजिशन बढ़ती जा रही थी। वहां पर मैं गुजरात में मिरेकल क्रूसेड्स में जाने की तैयारी कर रही हूँ। वहां मुझे पता चल रहा है कि जमीन पर लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो सारे एरिया के लोग हैं वो आ गए, वो कह रहे हैं जी नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये है वो है, वॉट एवर देयर विम्स एंड फैंसीज वर। और मैं परेशान, और मैं सोचूं मैं लॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग, आई एम प्रेइंग एंड यू आर नॉट स्टॉपिंग द ऑपोजिशन। परमेश्वर मैं दुआ कर रही हूँ और ये विरोध खत्म नहीं हो रहा है। And then the Spirit of the Lord very gently speaks to my heart. Neetu, this is not how you pray. और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, but I say to you, love your enemies. I said, Lord, please, you can't be kidding me at this time. आप मजाक ही कर रहे होंगे इस टाइम पर। वहां मेरी टीम, मेरे हस्बैंड सारे वहां खड़े होकर उनकी ऑपोजिशन का सामना कर रहे हैं। वो ट्रैक्टर लेकर आ गए, ट्रॉलियां लेकर आ गए, हथियार लेकर आ गए। मेरी टीम वहां अकेली है, चर्च अकेला है। हाउ डू यू थिंक आई शुड बी लविंग माय एनिमीज इन सच अ सिनेरियो? एंड देन दिस गॉड सेज एंड प्रे फॉर दोज हु persecute you. मैंने कहा लॉर्ड आई कांट डू दिस। और वहां मुझे मिरेकल क्रूसेड के लिए जाना है। यहां पर मैं प्रार्थना कर रही हूं, ध्यान मेरा वहां पर है, और परमेश्वर मुझे कह रहे लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज हु persecute you. I said, Lord, this is too much you're asking for. And suddenly I asked for the strength of Lord. मैंने कहा परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझे स्ट्रेंथ से भरे। This is something which I cannot do in my capacity. मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा आपको पता है प्रभु कुछ भी हो सकता है वहां पे इस समय। परमेश्वर का वचन आया, be still and know that I am God. And suddenly after that I started praying. I said, Lord, I thank you for this opposition. I said, Lord, I thank you for all the people who are persecuting us. Lord, I thank you for all those people who are coming against us. I thank you and I bless them. I bless them with your love and I bless them to be a blessing for us. And within about half an hour, my husband calls me up. He says, Pastor Ji, congratulations. मैंने कहा क्या हुआ? कहते सारे ठंडे पड़ गए। What I'm telling you is something that we live by. बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जब आपको पता है ना आपके खिलाफ लोग खड़े हैं, जब आपको पता है कि आपकी मुखालफत सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि आप खुदा को मानते हैं। You're just being opposed because of the fact that you are a follower of Christ. बड़ा मुश्किल है to pray for your enemies, to pray for the people who persecute you. But I am a living testimony of the goodness of God. Every day they come. वो रोज जमीन पर आते हैं हमारे। रोज वहां जो काम शुरू हुआ है, रोज आते हैं, लेकिन अब गेट से एंटर नहीं करते। बाहर आते हैं, बाहर से देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। They don't dare come inside the premises. Because every day I pray, Lord, I bless them to be a blessing for us. Does that speak to anybody? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? जिससे बात कर रही हूँ वो कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आवाज कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आप उनको हेट करें। एक बार को तो दिल में से ऐसे निकलता है ना, जब आपको कोई बहुत सताता है, आपके मन से निकलता है इनको श्राप दे दो। निकलता है। हम कोई एंजल्स नहीं बैठे यहाँ। आपका मुझे नहीं पता, मैं तो कोई एंजल नहीं हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड सो आर ईच वन ऑफ अस हु सिटिंग हियर अंडर दिस रूफ। जब आपको बहुत कोई somebody if somebody pushes you
to the corner. Obviously, you're not going to say, I bless you in the name of Lord, I bless you in the name of Lord. सबसे पहले नहीं कहता मैं करके दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूं. But that is what the voice of Lord will never tell you to do. परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा ये कहेगी, bless them. परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा ये कहेगी, love them. पता क्यों? इससे पहले नहीं मैं समझी थी इस वचन का importance. You know what you do? When you sow love, you reap love. When you sow blessing, you reap blessing. क्योंकि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे. अगर आप नफरत बोएंगे आप नफरत को ही काटेंगे. अगर आप प्यार को बोएंगे, अगर आप आशीष को बोएंगे आप आशीष को काटेंगे. और अभी पिछले दिनों में just when I had just landed here in US, मैंने प्रणव सर से पूछा, मैंने कहा how's it going? कहते you know what pastor जी? कहते those people have just come to me and said, सर किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा. I'm telling you, it isn't easy. It isn't easy. We've had sleepless nights because of this trauma, but it isn't easy. But it is not impossible. परमेश्वर की आवाज आपको कभी घृणा करने के लिए नहीं कहेगी. अगर आपको समझ आ गया तो कहेंगे हालेलुया. 6th चीज, परमेश्वर की आवाज कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कोई बचाया नहीं जा सकता. I'm sure you must have had your own share of people whom you've had, would have shared the gospel with. लोगों के पास जाकर आपने वचन दिया होगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा. और आपने कहा होगा ये बंदे को तो परमेश्वर चुन ही नहीं सकते. God's voice will never tell you that there is somebody who cannot be saved. No community, no person, no mindset, no one. अगर परमेश्वर शाऊल को पौलुस बनाना चाहते हैं, परमेश्वर किसी को भी बदलना चाहते हैं. कभी परमेश्वर की आवाज आपको ये नहीं कहेगी you lose hope, कुछ नहीं होने वाला. परमेश्वर की आवाज कभी आपको नहीं कहेगी. मेरे अपने घर में भी जब हम परमेश्वर में आ गए थे, when we had accepted Christ, my mom always used to say, it's good that you're going one way, but I can't leave my gods. मुझे मेरी मम्मी कहा करती थी कि हाँ दीदी मेरे लिए ना प्रार्थना कर दे, तेरा गॉड सच्चा है पर मैं अपने गॉड्स को नहीं छोड़ सकती. और मुझे लगता है आप में से काफियों की ये स्टोरी होगी. तो अपना पकड़ के रखना है, दूसरे से जो फायदा आ रहा है आने देना. जबकि एक टाइम तक आपको ये भी लगता है कि यार इन्होंने तो मानना ही नहीं है, छोड़ो इनके लिए प्रार्थना क्या करनी है. But it took me 5 years to pray for my parents, for my brothers, and after 5 years, salvation came to our family. So Lord's voice will never tell you छोड़ दे, नहीं होगा, ये नहीं आने वाले. कई लोग कहते हैं ना वो तो फलाने बड़े कट्टर होते हैं, वो नहीं आते. सब आते हैं जी जब परमेश्वर बुलाते हैं. हालेलुया. So don't say never. Never say never. I'm sure you have that testimony, Sister Rimpi. Brother Ji, you must have had that testimony. You must have had that testimony. Each one of us under this roof, you must have had a testimony like this. आपको अपना काम करना है, आपको सिर्फ बीज बोलना है. आपको सिर्फ दुआ करनी है. आपको सिर्फ persistently दुआ करनी है. Keep praying persistently. Don't give up. बचाए जाने के नहीं बचाए जाना परमेश्वर जानते हैं. And 2 Peter 3:9 says, God is not slow about his promise, as some people may count slowness, but God doesn't want anyone to perish. 7वीं चीज, परमेश्वर की आवाज कभी भी आपको प्रभु के वचन को डाउट करने के लिए नहीं कहेगी. जब पहली बार शैतान ने हवा के पास जाकर बात की थी तो उसने कहा था क्या ये सच है? Is this true? And Eve was very smart. She tried to outsmart the serpent. No, God didn't say that. God said this. आज भी वो ये काम करता है. क्या ये सच है? लिखी तो है वर्सेस हीलिंग की, हील तो हुआ नहीं अभी तक. लिखी तो है कि तू बच्चा पैदा करेगी, पर बच्चा तो तूने पैदा किया नहीं अभी तक. लिखा तो है कि तेरा घराना परमेश्वर को मानेगा, अभी तक माना तो कोई है नहीं है. क्या ये सच है जो लिखा है वो ठीक है? आज भी वो ऐसे डाउट्स क्रिएट करता है. But God's voice will never create a doubt in your heart against the word of God.
परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आसमान टल जाए, चाहे पहाड़ियां हिल जाए, पर परमेश्वर की शांतिदायक वाचा मतलब God's word will be stable. It will not go anywhere. So you have to understand, अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो होगा ही. No one can change the word of God. Even God can't change what He has already said. He says, the word of God says, that Lord has given more importance to His word, even more importance than His own name. परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने कलाम को अहमियत दी है. So इसीलिए अगर आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई दे, हाँ ये प्रोफेसी तो हुई थी, पूरी तो हुई नहीं, कहीं भी थी कि नहीं गई थी, वो मेरे लिए थी भी कि नहीं थी, was that prophecy meant for me or not? Oh, I received it, but was it supposed to be for me? That is not the voice of God. If God has said, it will come to pass. अगर परमेश्वर ने कोई बात कही है तो वो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि कहने वाला कोई इंसान नहीं है, कहने वाला जिंदा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है. हाँ, टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है. अब्राहम को भी कह देना चाहिए था, प्रभु आपने कहा था कि कोई और आवाज सुन ली थी. Sarah was doubtful, but Abraham was not doubtful. Just turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की ओर देखिए और बोले, सारा नहीं बनना, अब्राहम बनना है. सारा नहीं बनना, अब्राहम बनना. Don't be a Sarah, be an Abraham. हिला के गए जरा, बोले सारा नहीं बनना, अब्राहम बनना है. क्योंकि अब्राहम ने डाउट नहीं किया था, सारा ने डाउट किया था. इसीलिए उस डाउट की वजह से इसहाक पैदा करने से पहले इश्माइल पैदा कर दिया. आप ना इश्माइल पैदा कर लेना. आई एम टॉकिंग टू समवन. जल्दबाजी में कोई गलती ना कर बैठना. अगर प्रभु ने कहा है तो वो होगा ही होगा. अगर परमेश्वर ने कहा है तो उसे कोई टाल नहीं सकता. I'm talking to someone. There may be some prophecies which may be resting in your lives, into your hearts. There may be some words of the Most High God. कुछ ऐसे वचन होंगे जो आपके दिल में पड़े हुए हैं. While you may be thinking, are they active or not? आप सोच रहे होंगे पता नहीं वो पनप भी रहे हैं कि नहीं, पता नहीं वो बीज के मर तो नहीं गए अंदर. मैं आपको बता रही हूँ, I'm going to prophesy over your lives. I'm going to prophesy over your lives. Are you ready for this? और जिसके लिए होगा, उछल कर आप कूद कर उस प्रोफेसी को रिसीव कर लीजिएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था, परमेश्वर ने ये ग्रेस हमारी सेवकाई के ऊपर दिया है कि जो प्रार्थनाएं बड़े अरसे से की जाती हैं, जिन प्रार्थनाओं को इसलिए किया जाता है ताकि दरवाजे खुले और खुले नहीं होते, जैसे ही जाके हम रिलीज करते, परमेश्वर उन दरवाजों को खोल देते प्रभु यीशु के नाम में. Are you ready for this? Are you ready for this? I want to prophesy over your life this evening. The prophecies which you received for your growth, वो भविष्यवाणियां जो आपकी बढ़ोतरी के लिए आपके जीवन में बो दी गई थी, but you have not yet seen them happening for you. अभी तक आपने उन्हें पनपते हुए नहीं देखा है. मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते आज उन प्रोफेसीज को एक बार फिर से पवित्र आत्मा की ओर से नरिशमेंट और वाटर भेजती हूँ और इस बात को कहती हूँ, वो प्रोफेसीज अपने टाइम में पूरी होने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में. Oh, let those prophecies come to pass in the name of Jesus. And every device of the enemy, oh, I want to say this. Every device of the enemy that has so far not let that prophecy come to pass. हर एक ऐसा शैतान का हमला जिसने आपकी उस भविष्यवाणी को अभी तक पूरे होने नहीं दिया है, मैं उस प्लान के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग को भेजकर उसे ध्वस्त करती हूँ. Right now in the name of Yeshua. And in days and in weeks and in months to come, you will see your prophecies coming to pass in the name of Yeshua. You will come back. I reiterate what the man of God has said. I reiterate and I second it. You will come back with testimonies in the name of Jesus. अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका आमीन मेरी आवाज से बढ़कर होना चाहिए.
destinies, the prophecies which have been prophesied over you, you have to fight out those. कई बार आपको अपनी prophecies को पूरा करने के लिए spiritual battles में जाना पड़ता है. सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर prophecy हुई, आपने आमीन कह दिया और वो पूरी हो जाएगी. नहीं, there has to be the right environment for those prophecies to get fulfilled. And when you come in meetings, when you come in conferences like these, you build up an environment. And then you fight for your promises, you fight for your prophecies. I pray, मैं प्रार्थना करती हूँ, may you be able to fight for your prophecies in the name of Jesus. May you not give up in the name of Jesus. May you see the fruit of your patience in the name of Jesus. Oh no, I'm speaking to someone. मैं किसी से बात कर रही हूँ. मैं किसी से बात कर रही हूँ. There is immense presence of the Lord in this place. अगर आप विश्वास करें, आप खड़े हो सकते हैं. अगर आप विश्वास करें, आप खड़े हो सकते हैं. Come on, people of God. Wala de wala yara haka raha sahi Elohim shuksa behetarwa. Wala de yalla yara haka baruhu zahara. Sahi Elohim gori yara baruhu zahara. God's voice will never tell you to doubt His word. He will never tell you to doubt His word. तो जब आपके मन में डाउट आए ना, अगर अब आपके मन में डाउट है, I just want to rebuke that spirit of doubt. I want to rebuke that spirit of doubt. And I want to say, may you flourish in the name of Jesus. Amen. 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 I see someone striving in their business. मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में बड़ा स्ट्राइव कर रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं. May you not strive, may you thrive in your business. I speak the spirit of flourishment, which will help you grow supernaturally. Not by what you could do, not by what you could think, not by what you could plan, but by the power of the Most High God. And by the favor that I'm releasing through the word of grace right now. Yes, in the name of Yeshua. Thrive in the name of Yeshua. Oh, thank you, Lord. परमेश्वर की आवाज कभी आपको डाउट करने के लिए नहीं करता. Oh, thank you, Lord. परमेश्वर की आवाज कभी आपको demons से डरने के लिए नहीं कहेगी. The voice of the Lord will never tell you to fear demons. You know what? The word of God says, these signs shall follow those who believe. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. क्या होंगे? चिन्ह मतलब symptoms, signs होंगे. सबसे पहली चीज लिखी है जब मरकुस चैप्टर 16 पढ़ते हैं, 17 वर्स में लिखा है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे? प्रभु यीशु कहते हैं, cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. कितने लोग हैं जो कहते हैं I want to get more strengthful in casting out demons? Come on, let's just lift up our hands. Say, Lord, I have your strength. Lord, I have your power. प्रभु आपने मुझे भरा है अपने पवित्र आत्मा से. I just ask you, Lord, let the verse Luke 10:19 become so powerful in and through my life. मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा इतना बलशाली हो जाए कि मैं आपके नाम से जहां जहां जाऊं, let me cast out demons in the name of Jesus. Let me cast out demons in the name of Jesus. और आपको बताऊं, वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें लिखा है, हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया